गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। हम आज रीडिंग करेंगे, ठीक है। हमने पिछले 2 दिनों में क्या किया, हमने लेसन को पढ़ा, उसको समझा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रीडिंग पहले लेना पड़ेगा क्योंकि आप क्लास सेकेंड है और सेकेंड को रीडिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं आपकी रीडिंग लूँगी ना आज, वैसे आपको डेली घर में रीडिंग लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक टेक्स्ट उतारती हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा उसको हम रीड करेंगे। Lily's head, HEAD, head. She looked up and saw 7 colors in the sky. In the sky, it was a rainbow. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन का मैंने एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर उतारा है, इसकी हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको आना, और आप कंटिन्यू रखेंगे तो और अच्छे से आते जाएंगे, है ना। सो से यू हैव टू कीप योर फिंगर अपने पेज नंबर 6-7 ओपन किया होगा। हैव यू ओपन दिस पेज नंबर 6-7 ऑफ योर पर्ल्स बुक, पर्ल्स की बुक, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ईवीएस एंड जीके। उसमें से इंग्लिश सेक्शन आपको निकालना है, लेसन नंबर 1, उसका पेज नंबर 6-7 हम कल पढ़ चुके थे, बट हम आज रीडिंग करेंगे। रीड कैसे करना है आपको घर में भी करके देखना है। तो अभी शुरू करते हैं। ADROP, ड्रॉप। ADROP, ड्रॉप। OF, ऑफ। RAIN, आप छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए मैंने पूरा इसको खुला लिखा है। RAIN, रेन। रेन मीन्स बारिश, है ना। FELL, F से फर, ई से ए की मात्रा फे, एल से लो, फेल। ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। ऑफ, रेन, फेल, a drop of rain fell. ON, on, on. MILLY, mealy. mealy. Apostrophe S, millies. apostrophe S क्यों देते हैं हम? का, की, के, एक पॉजिटिव केस है, आपको नहीं समझेगा, बड़ी क्लास में आएगा, पर यहाँ पर आपको इतना समझना है कि जब अपॉस्ट्रोफी आ जाता है तो वो का, की, के लिए रहता है। जैसे आप लोग बोलते हैं माय फादर नेम इज, है ना, ऐसे नहीं बोलना। कैसे बोलना है? माय फादर्स नेम इज, मेरे पिताजी का नाम। वहां पर जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो का के लिए आया है, ठीक है। सो मिलीज, HEAD, head. Head means this head, mustard. Then SHE, she, she. LOOKED, looked means देखा, look देखना, looked देखा। UP, up means ऊपर,
डाउन मीन्स नीचे, बिसाइड मीन्स बाजू में, बैक साइड मीन्स पीछे, है ना, बिहाइंड पीछे, फ्रंट आगे, अप ऊपर, डाउन नीचे। सो अब एंड मीन्स और, एंड SAW saw, saw, SEVEN सेवन, ये तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग का 7th नंबर है ना, SEVEN सेवन, COLO colors, URS colors that red, green, violet, yellow, purple, pink, है ना, blue, जिसमें से ब्लू फेवरेट होता है बॉयज का, पिंक फेवरेट होता है गर्ल्स का, है ना। देन in, THE the, SKY sky, sky means आसमान, वो बड़ी वाली नीली छतरी है ना जो हर जगह फैली हुई है ना, आसमान। देन eat, ईट किसके लिए आता है? ईट एक प्रोनाउन है, किसके लिए आता है? सारे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब या फिर एनिमल्स के लिए भी आता है प्रोनाउन के रूप में, जिनका जैसे हम बॉयज के लिए ही बोलते हैं, बॉयज, बॉय के लिए क्या आएगा? ही प्रोनाउन, ठीक है। गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं हम? शी या हर, या इसमें ही, हीज, इसमें शी, हर, वैसे ही जैसे चेयर है, ठीक है, या बोर्ड है, इसके लिए क्या आएगा प्रोनाउन? इट। दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, इट इज न्यू। इट कहां पर यूज करूंगी मैं? जब मैं इस निर्जीव वस्तु के लिए, एनिमल्स के लिए दोबारा उनके लिए सेंटेंस बनाऊंगी तो इट यूज करूंगी, है ना। जैसे मैंने अभी कहा, आई हैव सेड रिसेंटली, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, it is new. This is a white board. Full stop. It is new. It is new. New means नया, ठीक है। तो ये इट आया है यहाँ पर प्रोनाउन के लिए। इसके बदले ये व्हाइट बोर्ड के बदले ये इट आया है। हम नाउन के बार बार रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम कहाँ पढ़ रहे थे? in, THE the, SKY sky, then eat, WAS was, रेन बारिश, जो बहुत सारा पानी धरती पर देकर जाती है ना, सबको खुशियां देकर जाती है। रेन नदियों में, तालाबों में, कुओं में पानी भर भर लाती है। रेन जहाँ पर बच्चे बोट बनाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जलधाराएं बना देती है रेन, है ना। तो ऐसी जब रेन आती है और कभी कभी सूरज की धूप उस पर पड़ती है, धूप निकल जाती है, तो हमको सतरंगी क्या दिखता है? इंद्रधनुष दिखता है आसमान में, है ना। तो वो है रेनबो। बो मीन्स धनुष, रेन मतलब बारिश का धनुष, इंद्रधनुष, इंद्र के द्वारा छोड़ा हुआ धनुष, है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको रीडिंग करना है, रीडिंग डेली करना है। मम्मी के साथ बैठकर भी करना है, मम्मी को समय नहीं है तो भी अपने मन से करना है। अपने घर में एक छोटा सा बोर्ड मंगवा लीजिए जिसमें आप चॉक से लिखिए या मार्कर से लिखिए, और ऐसी रीडिंग, ऐसी एक स्टिक अपने हाथ में पकड़ के रीडिंग डेली कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। रीडिंग की हैबिट छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो हम अब इसकी एक्सरसाइजेस लिखेंगे।
अब एक्सरसाइज हमारा लेसन तो खत्म हो गया था कि जो मिली थी उसको वाइट वाइट विंग्स मिले थे तो थोड़ी सैड हो गई थी। फिर रेनबो के पास गई, आसमान में 7 रंगों का सुंदर इंद्रधनुष देखकर और फिर उसने उससे कलर्स मांगे और रेनबो ने उसको पेंट कर दिए। 7 कलर्स उसके विंग्स पर आ गए और बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर उसके पंख बन गए, है ना। और इस तरह से वो बन गई रेनबो बटरफ्लाई। कौन बनी रेनबो बटरफ्लाई? मीली, MILLY, मीली। इसके अलावा कौन कौन है यहाँ पर? टीली, TILLY, और है एक फीली, FILLY। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस देखिए, पेज नंबर 8 ओपन कीजिए। प्लीज ओपन पेज नंबर 8 ऑफ योर बुक पर्ल्स। What is there? There you have to solve one exercise where you have to give one word answers for these questions. तो वन वर्ड आंसर में हम कैसे उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज ए है, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है राइट वन वर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट वन वर्ड आंसर मतलब एक ही शब्द में उसका आंसर आपको देना है। वन वर्ड आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज ए? इट इज हु वर फिली, टीली एंड मीली। फिली, टीली, मीली कौन है? कौन है वो? कैटरपिलर्स। इसका आंसर तो लिखा ही हुआ है, वी डोंट नीड टू राइट द आंसर। सो दैट आंसर इज गिवन। वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 2। कहाँ रहती थी टीली, फिली, मिली? वेयर डिड दे लीव? आपको कॉपी में क्वेश्चंस भी उतारने हैं और आंसर्स भी लिखने हैं और बुक में आप सिर्फ जहां पर स्पेस प्रोवाइड है वहां पर आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो टीली, मिली, फिली कहाँ रहते थे? देखिए आपके लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ में है। फिली, टीली, मिली वर कैटरपिलर्स, दे लिव्ड इन फेरीलैंड। कहाँ रहते थे वो? फेरीलैंड। FAIRY, फेरी, LAND, लैंड। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे आपको आंसर्स पूरे के पूरे ढूंढना है। ढूंढना नहीं है, आपको छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको आंसर्स मैं ही फाइंड आउट करके दूंगी, लेकिन आपको रीडिंग जरूर करना है, ठीक है। थर्ड है व्हाट डिड दे लाइक टू ईट? व्हाट डिड दे लाइक टू ईट इसका मतलब है वेयर डिड दे लिव, वो कहाँ रहते थे। दे किसके लिए आया है? टीली, फिली, मिली के लिए आया है। ये प्रोनाउन है, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन है कि टीली, फिली, मिली के बदले आया है दे, ठीक है। फिर है व्हाट डिड दे लाइक टू ईट, उनको क्या खाना पसंद था। व्हाट डिड दे लाइक टू ईट, क्वेश्चन मार्क। उनको क्या खाना पसंद था, हमने पढ़े ना लेसन में। व्हाट डिड दे लाइक टू ईट, क्या आप घर से बोल रहे हैं लीव्स? पता चला आपको आंसर? अगर आपने लीव्स कहा है तो बिल्कुल सही है। क्या है इसका आंसर? लीव्स। लीव्स यानी पत्ते, ठीक है। क्या खाना उनको पसंद था बच्चों? लीव्स। लीव्स यानी पत्ते, झाड़ों के पत्ते। देन नंबर 4, which tree did Philly see? Which tree did Philly see? फिली ने कौन सा झाड़ देखा? Which tree did Philly see? Philly saw a lemon tree. ये देखो आपके बुक में पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है Philly saw a lemon tree, मतलब उसने लेमन का ट्री देखा। LONLEMON, लेमन, TREE, ट्री। दिस इज द आंसर। ओके, देन नंबर 5, which tree did
से झाड़ पर सो गई? कौन से झाड़ पर टिली जाकर सो गई? टिली वेंट टू स्लीप ऑन एन एप्पल ट्री। कौन सा ट्री? एन एप्पल ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा मैंने आपको लिख कर दिया है सबको पूरा का पूरा आपको अपनी कॉपी में उतारना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है और चुपचाप नहीं लिखना है, टीवी के सामने नहीं लिखना है। जब भी लिख रहे हो बोल बोल कर लिखना है, ठीक है। नंबर 6, which tree did Millie climb? Which tree did Millie climb? मिली कौन से झाड़ पर चढ़ी? कौन से झाड़ पर चढ़ी मिली? मिली क्लाइंब अप अ कोकोनट ट्री। अ कोकोनट ट्री। ओके, सो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं। ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है और वो लर्न भी करना है, आंसर्स को लर्न भी करना है और लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो अपना होमवर्क लिखिए जल्दी से। होमवर्क प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब बार बार लिखना है, नहीं तो मैं लर्न एंड राइट लिख देती हूँ, आप अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। लर्न एंड राइट। एक्सरसाइज ए ऑफ लेसन नंबर 1 ऑफ इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, बाकी बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना है।